बात हुई। बढ़ते हैं अब खबर की तरफ। बता दें, रामलीला के पात्रों पर की गई टिप्पणी को लेकर वृंदावन में कथा प्रवक्ता स्वामी इंद्रदेव महाराज ने अब माफी मांगी है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरअसल बीते कई साल पहले कथा प्रवक्ता स्वामी इंद्रदेव महाराज ने व्यासपीठ से रामलीला का मंचन करने वाले पात्रों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। आपको बता दें, श्री राम और सीता के पात्रों पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ब्रजवासियों में काफी आक्रोश फैल गया था। वही मामला गर्माता देख महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज ने वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित राधा किशोरी आश्रम में पत्रकारों से बातचीत की और इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश करके वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया। उन्होंने अपने शब्दों को अमर्यादित मानते हुए सभी से क्षमा याचना की है। नहीं, वो जो वीडियो है कथा का, वो जिन्होंने भी काट के डाला है उसमें वो एडिट करके डाला है। जितनी नेगेटिव पब्लिक में जो बात जाए मेरे प्रति, वो चीजें उन्होंने चुन के डाली है। विषय नहीं डाला है, शब्द डाले हैं। तो भी जो शब्द हैं वो शब्द जो है पात्र को लेके हैं। मेरी खुद की आस्था राम में, सीता में, मैं उनके दिनों रात गीत गाता हूँ। तो उनकी जो पात्रता है, बचपन में हमने जो देखा था उस हिसाब से हमने उसमें बात रखी है। क्योंकि पुरुष भी सीता का रोल करते हैं, ज्यादातर राधा का रोल भी पुरुष करते हैं। तो हमारे यहाँ स्वरूप की पूजा तो है ही, फिर वो स्वरूप बन गया तो बन गया, वो हमारे लिए तो वही हो गया। पर बाद में जब उनकी स्थिति रहती, वो स्थिति रहती है, वो मैंने कही। तो कभी कभी जो स्थिति मैंने कहा था कि वो जोकर जो रहते हैं रामलीला में, तमाशा टाइप हंसाने के लिए करते हैं, तो वो संतरा और ब्लाउज की जो बात है वो उस तरह की हास्यप्रद बात है, जोकर को लेकर की थी, पर सीता जी का नाम उसमें आया गलती से। के लिए अब माफी मांगा है। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके और उनके वीडियो को एडिट करके उन्हें दिखाया गया, उनकी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। उन्होंने पात्र जो किरदार निभा रहे थे, उनके किरदार निभाने के बाद की जो स्थिति है, इन्होंने ये उस पे बारे में बोला था, लेकिन वीडियो को एडिट करके तोड़ मरोड़ के ये चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन उनका कहना है कि अगर इससे किसी की भावना को भी ठेस पहुंचता है तो मैं उसे क्षमा मांगता हूं। उनकी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। आपको बता दें कि उन्होंने श्री राम और सीता के किरदार पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया था और सभी इनका काफ़ी अपमान कर रहे थे और बोल रहे थे कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जिसके बाद अब इन्होंने अब सफाई दी है। स्वामी इंद्रदेव महाराज ने अब अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेके सभी से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। रामलीला के पात्रों पर जो टिप्पणी की गई थी, उनको उस वीडियो को एडिट करके दिखाया गया है। इसके लिए अगर किसी की भावना को इससे क्षति पहुंचती है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूं। आपको बता दें कि स्वामी इंद्रदेव महाराज ने अपने वचनों के लिए अब माफ़ी मांगी है। उनका कहना है कि उनका किसी को भी आहत करने का ऐसे कोई भी मंशा नहीं थी, लेकिन उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके उनके वीडियो को एडिट करके लोगों के बीच वायरल किया गया है, जिसके बाद ये सारी गलतफहमियां शुरू हुई। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जो भी शब्द कहे वो उस किरदार को नहीं, बल्कि किरदार निभाने के बाद जो उन व्यक्तियों की स्थिति रहती है उनके बारे में उन्होंने बोला था। लेकिन अगर उनके शब्दों से किसी को पीड़ा या किसी को आहत होती है तो उसके लिए उन्होंने अब क्षमा मांगी है। आगे चर्चा के लिए हमारे संवाददाता धनीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनीराम, जो वीडियो वायरल हुआ था महाराज जी का, अब उस पे उन्होंने क्षमा मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरा ऐसा कोई कहना नहीं था कि किसी को मैं आहत पहुंचाऊं, उसके लिए क्षमा मांगी है। और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, उनके वीडियो को एडिट करके बताया गया है। ये क्या कुछ मामला है, बताइए दर्शकों को।
वृंदावन से एक के बाद ये अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी लगातार व्यास गद्दियों के द्वारा बैठ कर की जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं सनातनियों धर्मों में जो ये है क्या है, इनमें रोष व्याप्त हो गया है। एक के बाद एक कह रहे हैं, जैसे कि अब इंद्रदेव जी महाराज जो कि व्यास गद्दी पर बैठकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने जो रामचरित के जो पार्ट हैं और जो कलाकार हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। माता सीता रानी के ऊपर इस तरीके की अभद्र भाषा की है। इसको लेकर के जो सनातनी लोग हैं उनमें काफी रोष है और ये पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। सभी जितने भी कलाकार हैं उनका मानना ये है कि जिस तरीका से राधा रानी पर टिप्पणी की गई थी और प्रदीप मिश्रा जी ने आकर के यहाँ राधा रानी मंदिर में नाक रिगड़ी और माफी मांगी, ब्रजवासियों की भावना आयत हुई थी, उसी तरीका से इंद्रदेव महाराज जी भी अब पूरे जितने भी जो भी रामलीला कलाकार हैं उनके आगे आकर के एक माफी मांगे और नहीं तो वो एक बड़े आंदोलन करेंगे इसको लेकर के। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि एसएसपी महोदय के पास में एक टीम जाएगी, जो रामलीला मंच के जो कलाकार हैं वो एक ज्ञापन सौंपेंगे और एक एफआईआर कराएंगे इनके खिलाफ। जी राम जी, जैसा इन्होंने पहले इनका वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। इसके बाद अब जब इन्होंने माफी मांगी है बकायदा, इसके बाद अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इनके प्रति? जी माफी मांगी है उन्होंने। कल एक शाम को प्रेस वार्ता की जिसमें बताया कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं तो एक व्यंग के तौर पर व्यास गद्दी पर बैठकर इस तरह की बात की और काफी पुराना वीडियो बताया गया है। उन्होंने कहा कि ये शब्द जो मैंने बोले थे वो तो जनता को हंसाने के लिए, व्यंग करने के लिए बोले थे, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं, परंतु इसको लेकर के जो रामलीला संचालक हैं और जो और लोग हैं सनातनी हैं उनका कहना है कि इस तरीका से माफी मांगने से ये माफी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी वो है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं आपने अक्सर देखा होगा, अगर रामायण के जो पात्र थे, जो रामायण जब चलती थी उस टाइम पर पूरे बाजार बंद हो जाते थे। अरुण गोविल जी जो सीता माता जी वो आज भी वो अपने सिद्धांतों पे आज लोग जहां भी जाती है वहां उनके दर्शनों के लिए लोग बड़े खड़े हो जाते हैं और बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहां आज भी लोग उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं। और अगर ये कलाकारों की इस तरीका से भावनाएं आहत होंगी तो वो बड़े दुखी हैं इस मामले को लेकर। महाराज जी का जो ये वीडियो है ये कई दिन पहले वायरल हुआ था, उस पे उन्होंने अब जाके माफी मांगी है, तो इतना देर इन्होंने क्यों किया? अगर इनको लगता है कि इन्होंने गलत बोला है तो उनको उसी समय माफी मांगनी चाहिए थी, इतना देर करने का क्या मतलब था? जी उन्होंने यही बोला है कि मेरा ऐसा कहने का कोई अवसर नहीं था। सनातन धर्म को मुझसे गलती हुई है, उन्होंने अपनी इस गलती को स्वीकारा है, परंतु उन्होंने सभी से माफी भी मांगी है। परंतु जो वो है मंडली वाले हैं, जो रामलीला संचालक हैं, उनका कहना है कि इस तरीका से माफी नहीं, एक महा पंचायत का आयोजन बहुत जल्दी होने वाला है और उसमें वो इंद्रदेव जी महाराज आकर के वहां सभी से माफी मांगेंगे। जिन कलाकारों की भावनाएं आहत हुई हैं, जो सीता माता के ऊपर उन्होंने इस शब्द को बोला है, उसके लिए वो माफी मांगने के लिए पंचायत की आयोजन किया जाएगा। जी ठीक है धनी राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में परिषदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खजूरी के पास कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को कूड़े के ढेर से उठाकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक देर रात थाना परिषदगढ़ के गांव खजूरी के पास कूड़े के ढेर में कुत्ते एक बच्ची को नोच रहे थे। वहीं बच्ची के रोने की आवाज सुनकर एक महिला मौके पर पहुंची तो कुत्ते वहां से भाग गए। कुत्तों को भगाकर थाना पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सीएचसी में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हुए चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर को भी इसकी सूचना दी। आगे जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन जुड़ चुके हैं। राजन, जहां एक तरफ बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, कल 37 लड़कियां पेरिस में ओलंपिक के लिए गई है, वहीं पे मेरठ सिटी जो स्पोर्ट्स सिटी कही जाती है वहां पे एक नवजात बच्ची कूड़ेदान में मिली। ये क्या कुछ मामला है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल ये कल का मामला है जब एक महिला वहां से गुजर रही थी जी थाना किला परिषदगढ़ क्षेत्र के अंदर,
और वहां से जब एक महिला गुजर रही थी तो उसे बच्चे की रोने की आवाज आई। तो उसने कूड़े के ढेर में देखा तो कुछ जो कुत्ते थे, वहां के आवारा कुत्ते, वो उस बच्चे को नोच रहे थे, उस बच्चे पर हमला करने की फिराक में थे। जब महिला वहां पर पहुंची है और उन कुत्तों को भगाया तो देखा एक बच्ची जो रो रही थी, उसको लेकर उसे वहां से कुत्तों को भगाकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने उस नवजात बच्चे को नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया, वहां उसका टीकाकरण किया गया, वहां उसका उपचार चला और उसके बाद में चाइल्ड केयर सेंटर को सूचित कर दिया गया है, वो उनके हवाले कर दी गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बच्ची फिलहाल गंभीर हालत की अवस्था में मिली थी, लेकिन अब उसकी तबीयत में सुधार है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बच्ची को वो माँ बाप कैसे होंगे जो बच्ची को जन्म देने के बाद में कूड़े में फेंक जाते हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनकी संतान नहीं होती है और वो अपनी संतान को पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। इस तरह ये राजन, जब से ये खबर आई है, आप देख रहे हैं हर टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा है, ये खबर काफी वायरल हो रहा है और ऐसा भी आया है कि काफी लोग इस बच्ची को गोद लेने के लिए आ भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिनकी ये बच्ची है उनके तक ये बात पहुंची, नहीं पहुंची, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है? हाँ देखिए, अभी काफी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बिल्कुल बनता है लेना, लेकिन अभी उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। सबसे पहले ये कि आखिर वो बच्ची कूड़ेदान में फेंकी किसने है और उसके माता पिता कौन है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई अभी। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बच्ची को गोद लेने के लिए लगातार जो माता पिता है वो आ रहे हैं अन्य कि हमें ये बच्ची गोद दे दीजिए, हमारे संतान नहीं होती। तो एक वाक्य ये भी है, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिसे ऊपर वाले ने ये संतान दी है, इतनी प्यारी बच्ची जो है दी है, उसके बावजूद वो कूड़े के ढेर में फेंकने के लिए आखिर क्या मजबूरी रही, और कह सकते हैं मजबूरी नहीं बल्कि हैवानियत कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे माता पिता बिल्कुल सलाखों के पीछे होने चाहिए जिन्हें संतान मिलने के बाद में ऐसे नवजात बच्चे को कूड़े के ढेर में फेंक जाते हैं। यदि बच्चे को परवरिश नहीं कर सकते तो ऐसे बच्चों को जन्म भी नहीं देना चाहिए, और यदि जन्म दे रहे हैं तो उसकी परवरिश भी अच्छे से करनी चाहिए। जी राजन, बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी मिली है, कैसी तबीयत है अभी उसकी? आप देखिए, उसे टीकाकरण कर दिया क्योंकि कुत्ते ने जो उन्हें जख्मी किया था उस हालत में सीएचसी में पुलिस ने भर्ती कराया था, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंची। और देखिए, काम कुछ भी हो, कैसा भी हो, सबसे पहले पुलिस ही होती है जो मौके पर पहुंचती है, चाहे फिर वो बच्ची के मिलने का मामला हो, चाहे एक्सीडेंट का मामला हो। तमाम ऐसे मामलों में सबसे पहले पुलिस ही आगे होती है और पुलिस पे भी लगातार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये पुलिस के लिए गुड वर्क है, क्योंकि पुलिस सूचना पाते तत्काल थाना किला परिषदगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीएचसी में भर्ती कराया, उसका टीकाकरण कर दिया गया, उसका उपचार होने के बाद में उसे हेल्थ केयर सेंटर और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, ताकि वहां से बच्ची जो है चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर को सुपुर्दगी में दे दी गई है। लेकिन तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं उस बच्ची को पाने के लिए, उस बच्ची की परवरिश के लिए। ऐसे माँ बापों के लिए ये सबक है कि देखिए, आपने तो बच्ची कूड़े में डाल दी, लेकिन अन्य जो लोग हैं वो उसकी परवरिश के लिए, उसे पाल पोस के बड़ा करने के लिए और उसे कुछ बनाने के लिए बच्ची को लेने के लिए हेल्थ केयर सेंटर, चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंच रहे हैं। ये ऐसे में ये सबक लेने वाली बात है और पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। पुलिस का लगातार कहना है कि हम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी खंगाल रहे हैं और शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हैवानियत की हदें किसने पार की हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एसपी देहात कमलेश बहादुर का कहना है। ठीक है राजन, खबर पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोंडा जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर देर रात हजारों लोगों ने गोंडा अयोध्या हाईवे को जमकर धरना प्रदर्शन किया, जहां लोगों का आरोप है कि लगातार बिना किसी सूचना के बिजली विभाग द्वारा बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आए दिन बिजली विभाग का मनमानी रवैया दिखा जा रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन को देख मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग तब भी नहीं माने। दरअसल आपको बता दें कि गोंडा जिले में बीते एक हफ्ते से लगातार बिजली विभाग द्वारा रात के समय बिजली की कटौती की जा रही है और बिजली कटौती की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए हमारे गोंडा से संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ मामला है, एक हफ्ते से बिजली नहीं आ रही है, क्या कुछ कहना है बिजली विभाग का?
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में विधायक रमेश सिंह ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों और चल रहे बिना मानक के अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। देखिए, इसके लिए निरंतर आपने देखा होगा कि मैंने जब हमारी जिला में दिशा की बैठक होती है, जो समीक्षा होती है जिले के कार्यों की, तो उसमें भी मैंने बैठक में अपनी आवाज़ काफ़ी बार उठाई। कार्रवाई भी हुई है इसमें, लेकिन अभी भी दुर्भाग्य से कुछ ऐसे शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ डॉक्टर्स जब ये मुहिम चलती है तो वो अपना ये दुकान बंद कर लेते हैं और जैसे मुहिम 5-6 दिन बाद वापस खोल के अपनी अलग जगह प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर स्वास्थ्य विभाग के पास में तो ये प्रणाली पहले से ही जो है विकसित है। जो भी अस्पताल संचालित होते हैं वो सीएमओ साहब के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात और सीएमओ साहब ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक नोडल या सीएमओ डॉक्टर राजू यादव सर को नामित किया है और वो पंजीकरण होने के उपरांत ही वो अस्पताल चलता है। और कोई अस्पताल संज्ञान में आता है जो बिना पंजीकरण के अगर चल रहा है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर भी होएगा। और आपको बता दें कि ये बड़ा मामला जौनपुर से आ रहा है, जहां पे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अब एक मुहिम चलाई जा रही है कि बिना मानक के अस्पतालों पर अब कार्रवाई की जाएगी, जहां पे झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस किया जा रहा है। इससे पे आगे जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या ये मामला है झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अब ये आवाज उठाई जा रही है, जबकि पता है सबको कि झोला छाप डॉक्टर आए दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब उनके हाथों किसी अनहोनी हो जाती है कोई, तब उसके बाद ही इस तरीके के मुहिम क्यों चलाई जाती है? पहले से प्रशासन क्यों नहीं ध्यान रखता है इस पे? जी, जैसा जानकारी है कि छाप डॉक्टर और मानक के विपरीत जो भी हॉस्पिटल चल रहे हैं जी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है जी, सीएमओ द्वारा विधायक के कहने पर उन पर नकेल कसने की तैयारी प्रशासन कर रही है जी, जहां पर अधीक्षक डॉक्टर फारूकी ने भी बताया कि अगर इस तरह के कोई भी हॉस्पिटल जो मानक के विपरीत हैं जी, और झोला छाप है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और विधायक द्वारा यह मुहिम जो है एक अभियान के रूप में जल्द ही लेने वाला है। प्रदीप, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ कहना है वहाँ पे, आपको क्या जानकारी मिली है? अभी 2 दिन पहले कुछ हफ्ते पहले जो है कुछ हॉस्पिटल की जांच हुई थी जिनको बंद कराया गया, सीज कराया गया जी, और कुछ हॉस्पिटलों पर छापे पड़े जो बंद करके फरार हो गए जी। इस तरह बहुत से हॉस्पिटल जौनपुर जनपद में संचालित हैं जिन पर स्वास्थ्य विभाग नकेल नहीं कस पा रहा है। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर जौनपुर से है, जहां बाइक सवार 3 की संख्या में बदमाशों ने पानी पीने के बहाने एक घर में घुसकर वृद्ध महिला को बंधक बनाया और उसे बंधक बनाकर गहने और घर के बाहर खड़ी बाइक लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे घर अकेले रहे, क्यों ना रहा? ना ही पिस्तौल ना रहा है, बंदूक का रहा है, वो ले रहा दिखावत रहा। कमला सिंह को बंधक बनाकर 3 युवक उनके हाथ की चूड़ी व उनके बूंदे तथा घर में मौजूद एक मोटरसाइकिल को लेते गए। फिलहाल हर शहर प्राइम रिपोर्टर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।